दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो गए। अब 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों से पहले दिल्ली के वोटिंग पैटर्न ने तमाम दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। जब वोट डालने के लिए वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनके मन में क्या था? क्यों अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है? दिल्ली की जनता ने ईवीएम में अपना जनादेश कैद कर दिया है। यानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 8 फरवरी को दिल्ली की जनता का फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। मुकाबला कितना कांटे का है, आज पूरे दिन दिल्ली के चुनावी दंगल में नजर आया। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस चुनावी मुकाबले में सभी की साख दांव पर है। यही वजह है कि पोलिंग बूथों पर बवाल से लेकर नेताओं के बीच जबरदस्त जबानी जंग जारी रही। सवाल यही है कि दिल्ली की जनता ने आज किसे चुना? सभी पार्टियों के अपने अपने दावे। क्या दिल्ली में चला योगी का नारा? क्या दिल्ली में मुस्लिम वोट बढ़ गया? मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर वोटिंग, दिल्ली की वोटिंग का टर्निंग पॉइंट। दरअसल दिल्ली के छोटे चुनाव से निकला बड़ा संदेश देश की कई पार्टियों का भविष्य तय करेगा। मसलन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन में फूट से बीजेपी को चुनावी फायदा मिला? क्या दिल्ली में वनवास झेल रही कांग्रेस की वापसी राहुल और प्रियंका करवा पाएंगे? दिल्ली की जनता ने 3 विकल्प यानी आप, बीजेपी और कांग्रेस में किसे बेहतर माना? दिल्ली चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है या फिर ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। दिल्ली चुनाव का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पोलिंग बूथ पर आज किस पार्टी की हवा थी, ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली चुनाव को लेकर नेताओं का अपना कैलकुलेशन बताते हैं, यानी किस पार्टी ने आज कितनी सीट जीतने का दावा किया। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा को सुनिए। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। सर, कितने आश्वस्त हैं चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दूर दूर तक बैरिकेड लगा दिया गया, वोटर कैसे वोट करेंगे, वोटरों को रोका जा रहा है, इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। देखिए, जब से वो उनको समझ आ गया कि वो हार रहे हैं और सबसे बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है, तब से ऐसी वो बातें कर रहे हैं। केजरीवाल की सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने सीधी चुनौती दी है। केजरीवाल का दावा है कि चौथी बार जीतता है, जबकि प्रवेश वर्मा मानते हैं कि अब की बार दिल्ली में कमल खिलेगा। यानी दावा इधर भी है और दावा उधर भी है। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। हम इमोशनल इसलिए हो रहे हैं कि अब ये दुख देखा नहीं जाता। हम क्यों राजनीति में आए? हम इसलिए आए कि अपने जिस शहर में हैं वहां के लोगों को सुविधा देंगे। हमने कोरोना में मरते हुए लोगों को देखा, तब किसी को शीश महल बनाते देखा। इतना निष्ठुर, इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं लोग? इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। सभी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। किसके प्रचार पर, किसके दावे पर दिल्ली ने भरोसा किया, ये फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदान कीजिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए,
अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए, गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उन पर वोट डालने को लोग? देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। दिल्ली में परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ बीजेपी ने आक्रामक चुनावी प्रचार नहीं किया, कांग्रेस को भी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम समस्याएं इनका हल करना है। तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए। दिल्ली में बहुत तेजी से हम लोग बैक कर रहे हैं और ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट दिल्ली के अंदर है और लोग वापस अब 10 साल कांग्रेस को गए हुए और लोग वापस कांग्रेस के समय की विकास और डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं। लोग आपस में एलजी और सीएम के तू मैं से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि वापस सिर्फ और सिर्फ विकास की चर्चा करने वाली सरकार आए।